बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेंडर इनवॉइसेस एंड वेंडर पेमेंट, और उस दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसकी जो वेंडर इनवॉइसेस जब हम बनाते हैं तो वो इनवॉइसेस हम किन बेस के ऊपर बनाते हैं। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था बेटे, जब आप वेंडर इनवॉइसेस बनाते हो तो सबसे पहले आपके पास जो इन्वेंट्री रिसीव का डाटा है वो मौजूद होना चाहिए, उसकी बेस पे आप इनवॉइसेस बनाते हैं। ओके, जब आपने इनवॉइसेस बना दी उसके बाद अगला स्टेप आता है आपका पेमेंट टू वेंडर्स। आपने वेंडर्स को पेमेंट करना होती है। अब पेमेंट्स हम किस बेस पे बनाते हैं? लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस, यानी आप ये देखते हो कि आपके पास कौन कौन से वेंडर्स हैं और उन वेंडर्स की जो क्रेडिट बैलेंस क्या है, और उससे क्रेडिट बैलेंस की बेस पे आप पेमेंट्स करते हो। ओके, फिर हमने ये डिस्कस किया था कि पेमेंट्स में दो तीन चीजें आती हैं, डाउन पेमेंट आती है, पार्शियल पेमेंट आती है, फुल पेमेंट आती है। ओके, और जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट की एंट्रीज क्या होती हैं, जब इनवॉइसेस बनाते हैं उसकी एंट्रीज क्या होती है, ये आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे शॉर्टली। और इसके अलावा जब हम परचेस रिटर्न करते हैं तो वो कहाँ से किया जाता है, और अगर तो आपने वेंडर को पेमेंट कर दी, उससे पेमेंट वापस लेनी है तो उसका क्या सिस्टम होगा। तो स्टूडेंट एक बात आप याद रखना, वेंडर को हमेशा जब पेमेंट की जाती है तो कंप्लीट आपका जो परचेस या प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसके बाद आप उसको पेमेंट क्लियर करते हो। तो 95% कंपनी से ऐसा काम करती हैं कि वो वेंडर को तो पहले पेमेंट करती नहीं, यानी काफी टाइम के बाद पेमेंट्स करती हैं। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपने वेंडर को पेमेंट कर दी और उसको परचेस रिटर्न भी कर दिया, आप उससे पेमेंट वापस लें, ऐसा बहुत ही कम चांसेस में होते हैं। ओके, लेकिन हमें पास वो भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपने वेंडर से पेमेंट वापस लेनी है तो हम उस पेमेंट को कहाँ पे एंटर करते हैं और उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स क्या हैं। तो बेटा उसका कोड क्या था लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर का? METOL, आई थिंक METOL। ये स्टूडेंट आप जरा अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। पहले हमने क्या चेक करना है? लिस्ट ऑफ ऑल परचेज ऑर्डर्स, नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको जरा कोड दो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड के ऊपर लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर। ये हमारी जो कंपनी है ना वो है C001। अच्छा, ये यहाँ पे दे दिया, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट मैक्सिमम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन C001 का कोड है, उसके मुताबिक हम यहाँ पे काम करेंगे। और अब आप एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपने इसका जो स्क्रीन फॉन्ट है वो कितना रखा हुआ है? 12, 14 या 16? ओहो, इसको चेंज करना होगा, इसको आई थिंक 12 पे लेके आ जाए। ओके, अच्छा स्टूडेंट, ये देखो, ये लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स हमारे पास आ गई। ये परचेज ऑर्डर जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट, ये उसका नंबर है। ये वेंडर है हमारे पास, डोमेस्टिक वेंडर 1, और हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था RM 500 600 ml बॉटल, ये 5000 बैग एंड 5 million ईच, स्टिल टू बी डिलीवर्ड 0, यानी वी हैव रिसीव्ड इन्वेंट्री फ्रॉम दिस वेंडर। So that's why here it's showing 0 quantity in this, because we have received inventory from vendor. Okay, come down. अच्छा, ये वेंडर हमारे पास, ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये वेंडर का कोड है 81000। फिर यहाँ पे 1। अच्छा, ये वेंडर 2, और कितने वेंडर्स हैं हमारे पास इस टाइम? आई थिंक 3 वेंडर्स। 3 यहाँ पे हमारे पास जो है ना अभी 3 वेंडर्स हैं, 4 वेंडर्स ऑफ गुड, 4 वेंडर्स आ गए।
वो भी तमाम तमाम कौन से डोमेस्टिक वेंडर्स हैं। ओके, अच्छा अब नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने हमारे पास, आई थिंक ये आपका 1 2 एंड 1 2 ये 3 1 2 3 3 4 और ये 5, यानी हमारे पास अभी 5 परचेज ऑर्डर्स हैं और हमने 5 इन्वेंट्री रिसीव की है। ओके, अच्छा अब ऐसा करते हैं, यहाँ से स्क्रीन का जो फॉन्ट है वो हम थोड़ा कम करते हैं क्योंकि जो रिपोर्ट हमने जनरेट करनी है वो आपके लिए क्लियर हो, और इसका जो ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा है, आप इसको करके लेके आ जाओ। अप्लाई, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट हमें इसको लॉग ऑफ करना होगा ताकि जो इसका फॉन्ट वो बाकायदा आपके लिए क्लियर विजिबल हो, यानी इसकी जो रिपोर्टिंग है वो साइज, रिपोर्टिंग साइज वो आपके सामने क्लियर हो। लॉग इन अगेन प्लीज। अच्छा, तब तक मैं आपको जरा बता दूं, तो पहले आपने लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स और कंपनी कोड कौन सी है हमारे पास, C001, C001 को आप ऊपर लिख लें, कंपनी कोड C001। हमारे पास 5 POs हैं और नंबरिंग दे दें ताकि आपके लिए अच्छा। उसके बाद क्या करने, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री रिसीव, वो हम चेक करेंगे। अच्छा, इसका कोड क्या होगा इन्वेंट्री रिसीव का, MB51 स्टूडेंट, MB51, यस MB। ओके, वहां पे हमें देख रहे हो, वहां पे आपके पास कितने आनी चाहिए, 5 इन्वेंट्री रिसीव होनी चाहिए। यस, एक मिनट में जरा अभी आता हूँ। MB51, अच्छा जी बेटा, यहाँ पे आप दोगे मटेरियल RM 500, ये जरा प्लीज बेटा यहाँ पे जरा कोड मेंशन करो। स्टोर एजुकेशन वेंडर, ओके गुड, एक्सिक्यूट। अच्छा, और इसमें आपने ये भी चेक करनी है अमाउंट, चेक अमाउंट आगे, ओके थैंक यू। ये देखें चेक अमाउंट, और अच्छा इसमें आप देखने ये फॉर मटेरियल 500, 501, 502, 503 एंड 510, और ये इसका मतलब ये जो आपने इन्वेंट्री रिसीव डॉक्यूमेंट, ये उसका कोड है। अच्छा 220, 229, 230, 231, 224,
1 2 3 4 5 वी हैव रिसीव्ड 5 इन्वेंटरीज फ्रॉम वेंडर्स। ओके, अब आपने चेक करने कि इसमें अमाउंट कितनी है। तो इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास जो इन्वेंटरी रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले होगा, और वहीं पे हम ये चेक करेंगे हमारे पास वेंडर कौन सा है और उसकी अमाउंट कितनी आउटस्टैंडिंग है। तो उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट की आपने इनवॉइस बनानी है। अच्छा, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या उस वेंडर की ऑलरेडी इनवॉइस बनी है या नहीं। तो फिर हम वो भी चेक करेंगे। अगर तो उस वेंडर की इनवॉइस बनी हुई तो फिर हम वो इनवॉइस वो वेंडर को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वेंडर की जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है हम उस पर काम करेंगे। ओके, तो यहां पे आपने क्या काम करना है, चेक अमाउंट एंड देन आप स्टेप नंबर 3, वेंडर इनवॉइस बनाने से पहले आप वेंडर का बैलेंस लिस्ट चेक करेंगे। वेंडर बैलेंस लिस्ट या रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वेंडर का वो आप चेक करोगे, रिपोर्ट चेक करेंगे। और स्ट्रिक्ट आपको कोड याद है उसका, एस यस यस ANR 8701208। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे इसके जो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे वेंडर चेक करते हैं कौन सा वेंडर ये। ओके, सामने वेंडर आ गया आपके पास। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो अमाउंट क्या है, ये क्वांटिटी ऑप्शन में आ जाओ, जिसके पास अमाउंट है 50 मिलियन। तो स्टूडेंट ये आपका वेंडर है 810000। ये आपने जरा नोट करना है, और इसकी अमाउंट कितनी है, 50 मिलियन। ओके, नाउ कम बैक। अच्छा, आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप इन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ताकि आपके पास डेटा मौजूद हो कंपैरिजन करने के लिए। ना कम बैक। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो वेंटेज की ये अमाउंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब हम आते हैं जरा नंबर 4, ये 231 डॉक्यूमेंट रिसीव जो आपने किया वो 231 है। इसका जो वेंडर है वो है आपका 3, ये वेंडर 3, और इसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 40 मिलियन, राइट। क्योंकि जो स्टोर डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री रिसीव की और उस इन्वेंट्री की जो टोटल वैल्यू है 40 मिलियन। ओके, इसका कोड। अब हम चेक करेंगे वेंडर बैलेंसेस, स्टेप नंबर 3, कम बैक /n, और पाथ है चूंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहां से हम डायरेक्टली ये कोड आपके पास आ गई है। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, वेंडर बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, हम उसकी लिस्ट को या रिपोर्ट को डिस्प्ले करेंगे, ताकि जो ऑलरेडी इनवॉइसेस आपके पास बन चुके हैं उसके अलावा हम बाकी इनवॉइसेस के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो अभी मैंने आपसे कहा था, जो वेंडर मिनिमम वेंडर, ये वेंडर था आपके पास, यस, ये नीचे वाला, इसको बेटा सिलेक्ट करें, और अपर लिमिट, गुड, कंपनी कोड C001। अच्छा स्टूडेंट, हर कंपनी कोड की अपने अपने अलग वेंडर्स है, तो ये आपने याद रखने के कौन सी कंपनी कोड के ऊपर काम कर रहे हो। एग्जीक्यूट, प्रेस F8। तो 40 मिलियन, आई थिंक 50 मिलियन की शायद इसके अंदर इनवॉइस क्रिएटेड हमने की थी लास्ट लेक्चर में। ओके ओके,
अच्छा स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है ना, ये आपने इनकी इनवॉइसेस भी क्रिएट की हुई है। अच्छा, आप देखो ये वेंडर कौन सा था, ये, और इसकी आई थिंक 50 मिलियन थी गालिबन। 50 मिलियन की हमने इस इन्वेंट्री रिसीव की थी, और इसकी हमने इनवॉइसेस जो बनाई है वो है 45.2 मिलियन, और इसको हमने पेमेंट की है 22.2 मिलियन। ओके स्टूडेंट, और ये 23 मिलियन इसका बैलेंस लेफ्ट है, यानी अभी इसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 23 मिलियन। 23 मिलियन यहाँ से डिटेक्ट करने के ये जो आपने पेमेंट किया ना इस वेंडर को 45 पॉइंट में, 45.2 में से 22.2 मिलियन आपने माइनस किया, तो आपके पास ये अमाउंट आ गई। अच्छा, उसके बाद आपने ये मतलब उसका ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे दो शो करी, इसका मतलब ये हो कि हमने ये दो इसकी इनवॉइसेस बनाई थी, आई थिंक सो। एक 2 लाख रुपए की, एक 22 लाख रुपए की, आई थिंक इस तरह की हमने इनवॉइसेस बनाई थी, पेमेंट्स की थी। ओके, तो अभी आप ऐसा करें कि जो वेंटर 03 उसकी 40 मिलियन थी, तो हम पहले उसके इनवॉइस बनाएंगे और फिर वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ओके स्टूडेंट, तो आप इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब हम 03 की इनवॉइस बनाएंगे तो फिर इसके साथ कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ कम बैक। अब हम क्या करेंगे बेटे, वी हैव टू क्रिएट वेंडर इनवॉइस /n FB60, आई थिंक FB60। तो स्टेप 4 यहां पे आप लिखोगे क्रिएट वेंडर इनवॉइस। FB60 वेंडर, ये वेंडर था आपका, और इसकी अमाउंट क्या थी, 40 मिलियन पाक रुपीज। और ऐसा करते कि हम अच्छा स्टूडेंट, जो ओके रिटर्न की जब हम बात करेंगे ना, उसमें ये भी आ सकते कि जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की, तो आप ये चेक करते हो कि यू हैव गॉट सम स्पॉइल्ड और डैमेज गुड्स यूनिट्स फ्रॉम वेंडर, देन यू रिटर्न दोस यूनिट्स टू वेंडर एंड मेक परचेज रिटर्न इनवॉइस। ओके जी, वेंडर कौन से, इसको जब पॉपअप कीजिए, आपने इस वेंडर को अपडेट किया स्टूडेंट, चलो ओके ओके। चेंज योर कंपनी कोड फर्स्ट। ओके, तो इसमें आप पहले कंपनी कोड चेंज करो, और उसके अलावा जो हमने वेंडर को अपडेट किया था उस पे कंपनी कोड फाइनेंस डिपार्टमेंट में पॉपअप कीजिए प्लीज, एंटर। जीरो 03, ओके, ये हमारा वेंडर, ये तो इंटरनेशनल वेंडर आ रहा है। ओके ओके, ये गुड, ये नीचे है। ओके, वो 2 में आ रहे थे, वेरी गुड, शाबाश। यस, सिलेक्ट दिस वन, गुड। इनवॉइस डेट 03.01.2021। कम डाउन। अच्छा, इसकी अमाउंट क्या थी, 40 मिलियन। यस, ये स्टूडेंट चेक कीजिए क्या इसमें टॉलरेंस लिमिट 40 मिलियन से अबव थी या कम थी। अगर तो 40 मिलियन से अबव है टॉलरेंस लिमिट, तो आपकी इनवॉइस बन जाएगी। अगर 40 मिलियन से कम हुई तो फिर आपकी इनवॉइस नहीं बनेगी। कम डाउन प्लीज, गुड। तो यहाँ पे आपकी टॉलरेंस लिमिट जो है ना वो 40 मिलियन से अबव है। गिव ए परचेज अकाउंट, आई थिंक 5510।
देखो माचिस ले लो। ओके, यस, एंटर। यहाँ पे हमने टैक्स कैलकुलेट या टैक्स के जो रेट्स हैं वह एडजस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे टैक्स को हम अभी एग्जेम्प्ट करें। ओके स्टूडेंट, तो नंबर 4 आप स्टेप ले लो, अपडेट वेंडर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि कैसे करते हैं। उसमें आप वो चेक करते हैं, वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट के जरिए आप उसको अपडेट करते हो। यस, गिव बेसलाइन डेट प्लीज, और एंट्रेंस है प्लीज। अगर तो आप लोग ये समझें कि इसमें कुछ एरर्स हैं या कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप इसको होल्ड या पार्क में भी लेके आ सकते हो, एंड देन यू कैन सेव, यू कैन पोस्ट योर पार्क और होल्ड वेंडर इनवॉइस। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन है, पेमेंट टर्म्स क्या हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट पेस, पेमेंट मेथड, और आम तौर पर जो पेमेंट्स की जाती हैं वेंडर्स को वो हम थ्रू बैंक करते हैं, तो पेमेंट मेथड में हम बैंक ही यूज करते हैं। और पेमेंट टर्म में ये आता है कि कितने % आपने एडवांस पे करने, या आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करते हो, या आपने पेमेंट और डिलीवर करनी है। तो इस तरह के पेमेंट टर्म से मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ नोइज की होती हैं, जो दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एडजस्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट, नंबर 5 आपका क्रिएट वेंडर इनवॉइस, और उसके अलावा आप परचेज रिटर्न इनवॉइस, रिटर्न इनवॉइस जिसको हम कहते हैं क्रेडिट मेमो। आई थिंक सो जो पेमेंट है ना, वो देखो पेमेंट की जाती है कि जब टॉप मैनेजमेंट वो 100% सेटिस्फाइड हो जो आपने वेंडर से इन्वेंट्री रिसीव की। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है कि जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की है वेंडर से वो 100% एक्यूरेट है, 100% क्लियर है, देन यू गो फॉर पेमेंट। देखिए ये तो मतलब आपने ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि मतलब आप अगर वेंडर को पेमेंट कर दो तो स्टोर डिपार्टमेंट फाइनेंस से कहते हैं, परचेज डिपार्टमेंट से कहते हैं कि भाई हमने तो मतलब 5 लाख रुपए की जो मालियत की जो इन्वेंट्री है वो तो हमने खराब पे रिसीव की, फिर आप क्या करेंगे? देखो इस दौर में आपने किसी को पेमेंट कर दी तो ये आई थिंक सो कि कोई वेंडर या कोई कंपनी ऐसी है नहीं जो आपको पेमेंट वापस करे। बहुत कम चांसेस होते हैं जो शीफ कंपनी से वो मार्शल से आपको पेमेंट वापस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस मैनेजर वही क्वालिफाइड होता है जो पहले हर चीज को वेरीफाई करते हैं, हर चीज को जांच पड़ताल करने के बाद, सेटिस्फेक्शन करने के बाद वेंडर्स को पेमेंट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही एज्यूम करेंगे भाई पहले हमने इन्वेंट्री रिसीव की और इनवॉइस हमने बना ली, तो later on we realized that we have received some spoiled results and we have to make a credit memo to vendor. ओके ऐसा नहीं होगा कि आपने वेंडर को पेमेंट कर दी फिर उसको रिटर्न कर दी, तो ये नॉन प्रोफेशनल वे में आ जाएगा। ओके document 35003 was posted. You can see the entry of this invoice from this option. Come to document, go to display option and you can see your entry. तो हाँ कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन, तो देखो ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि आपने जो पेमेंट वापस लेनी है वेंडर से तो आपने उसको एडजस्ट करना है, लेकिन प्रोफेशनल वे में आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि पहले वेंडर को पेमेंट कर दी फिर आप उससे रिक्वेस्ट करते हो भाई आप हमसे सामान वापस ले लो,
तो ये मेरे ख्याल से ये नॉन प्रोफेशनल वे होगा। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं डाउन पेमेंट की। देखो, डाउन पेमेंट जब आप करते हो तो वो बकायदा एक रिक्वेस्ट आती है कि डाउन पेमेंट कितनी करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट पहले किया जाता है बिटवीन टू पार्टीज, और फिर उसके बाद डाउन पेमेंट्स की आप एंट्री पोस्ट करते हैं। वेंडर क्रेडिट परचेज डेबिट एक्यूरेट एंट्री इसकी होगी। ओके, जिन्हें लेक्चर व्यू में आप इसको चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे उसका वेंडर का रिकंसिलेशन अकाउंट आएगा, क्योंकि ये तो इसका जीरो अकाउंट तो नहीं है ना, ये इसका जीरो अकाउंट आ गया, ये इसका जीरो अकाउंट आ गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से वेंडर का जो बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्ट होता जाएगा। नाउ कम बैक, अब हम क्या करेंगे, परचेस रिटर्न इनवॉइस क्रिएट करनी है, या आप उसको कहते हो क्रेडिट मेमो। तो उसका मैं आपको शॉर्ट एज वो बता दूं, इसका पाथ बता दो। अकाउंटिंग एपी, और एपी के अंदर डॉक्यूमेंट एंट्री में जाओगे, वहां पे क्रेडिट मेमो का आप उसमें देखेंगे। तो क्योंकि ये जो इनवॉइसेस है इसके पाथ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी एक नया होगा ये परचेस रिटर्न का। तो एक इसका आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसको एडजस्ट किया जाता है, यानी ये जो परचेस रिटर्न इनवॉइस है ये कहाँ से क्रिएट की जाती है। डॉक्यूमेंट एंट्री, क्रिएट क्रेडिट मेमो FB65, ये फिर डाउन पेमेंट है, ऑर्डर है, आउटगोइंग पेमेंट्स है। आउटगोइंग पेमेंट्स में हम जाके पेमेंट्स करते हैं, और डाउन पेमेंट्स में आपकी कंप्लीट डाउन पेमेंट का सेटअप होगा। और ऑर्डर्स के अंदर जो आप वेंडर से पेमेंट रिसीव करते हो परचेज रिटर्न के मद में, तो वो यहाँ पे ऑर्डर्स में पोस्ट की जाएगी। रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट, ये कुछ आपके रखेंग वेंडर्स होते हैं जो आप डेली के बेस पे आप उनसे इन्वेंटरी रिसीव करते हो, तो उस तरह से आप उनकी रेफरेंसेस के बेस पे एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट वेंडर, सॉरी क्या करें, परचेस रिटर्न इनवॉइस बना रहे हैं। वेंडर कौन सा मेरे पास 813। डॉक्यूमेंट डेट प्लीज, ये डॉक्यूमेंट डेट 03.02 प्लीज, थैंक यू। अच्छा, 5 लाख की अमाउंट से इसको रिटर्न करते हैं आप। ओ माय गॉड, एक मिनट, अभी ऐसे नहीं करते। लेट्स मी शो यू वन थिंग प्लीज। /n, और एक मिनट, ये पहले तो हम वो देखें भाई क्या इसमें इसकी रिपोर्ट आ चुकी है नहीं है, फिर देन हम इसकी क्रेडिट मेमो के ऊपर काम करेंगे। ओके, गिव डेटा प्लीज, पुट डेटा, गुड, वेरी गुड, कंपनी कोड। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने जस्ट लोकल वेंडर्स के ऊपर काम करें, जो आपके फॉरेन वेंडर्स होंगे उनके साथ जो हम पेमेंट्स करेंगे वो एक अलग मैटर होगा, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर बिलिंग कहाँ पे है, ये देखिए स्टूडेंट, ये पहले तो आपके पास ये वेंडर था, अब आपके पास ये वेंडर आ गया, और इसकी जो 40 मिलियन की हमने इनवॉइस बनाई है, ये क्रेडिट रिपोर्ट में 40 मिलियन आ रहा है, टोटल भी इसका 40 मिलियन आ रहा है। ओके, तो जो नेट आपके पास ओवरऑल जो बैलेंस आपके पास वो 63 मिलियन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको 5.5 मिलियन से परचेस रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी। कीप इट माइंड। नाउ /n FB65, press enter. Give code please. Good. 0.5 million. Yes, good. अच्छा, यहाँ पे अच्छा एक सवाल ये आता है कि सर परचेज रिटर्न एक्सपेंस होगा या इनकम होगी। देखिए, कभी भी परचेज रिटर्न आपके इनकम में नहीं आती,
कीप इट माइंड, ये आपका रिवर्स एंट्री है उसकी एक्सपेंसेस की, तो ये माइनस होगी लेकिन इनकम में नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप परचेज का जीरो अकाउंट लिखें, क्या था 0501, यहाँ पे क्रेडिट होगा, अमाउंट यहाँ पे लिखो 0.5 मिलियन, एंटर एंड सेव प्लीज। गिव बेस्ट डेट प्लीज, गुड, एंटर सेव। ओके, अच्छा एक और बात, एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि सर जब हम वेंडर को परचेस रिटर्न इनवॉइस बना रहे हैं तो दूसरे एंड पे हमारे पास जो इन्वेंट्री रिसीव हुई है तो हम उससे भी तो उसको वापस करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो भी हमने वापस कर दी है। तो जब हम उसको वापस करेंगे तो उसके एक अलग एडजस्टमेंट होगी, जो आप वो करते हैं ना गुड्स मूवमेंट, वहां से आपने उसको रिटर्न करने, जो यूनिट्स आउट हो चुके जो रिटर्न करने हैं वो हम इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में जाके उसको अपडेट करेंगे। ओके, चूंकि हमारा जो टॉपिक यहाँ पे आज का टॉपिक है वेंडर से मुतालिक, पेमेंट के मुतालिक, तो आज हम जस्ट वो चीज डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट 45 was posting, good, now come to document, go to display and see your document entry, journal entry, sorry। यस बेटा, आप उसको उस तरह से वो जो इन्वेंट्री रिटर्न करनी है उसका पाथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि वो स्टोर डिपार्टमेंट का काम होगी कि स्टोर डिपार्टमेंट ने अपने आप को अपडेट कैसे रखना है, कौन कौन से वेंडर से आपने इन्वेंट्री रिसीव की और स्पॉट आपने कैसे उसको रिटर्न की, उसकी रीजन क्या थी, ये भी बाकायदा आप नोट के तौर पे मेंशन करते हो। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या था नंबर 6, परचेज रिटर्न इनवॉइस, क्रेडिट मेमो हमने इसके बना लिया 0.4 मिलियन से। देन यू गो फॉर पेमेंट टू वेंडर, पेमेंट टू वेंडर, एक लिमिटेड वेंडर। ओके, ये इसकी एंट्री है, परचेज क्रेडिट एंड वेंडर डेबिट। परचेज क्रेडिट मीन आपका एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट, एंड वेंडर डेबिट बिकॉज आपने 5 लाख से जो आपकी लायबिलिटी वो कम होगी तो हम इसको डेबिट कर दिया। ओके, अच्छा नाउ कम बैक, वापस आप वहां पे आ जाओ और जरा चेक करते हैं रिपोर्ट। अच्छा स्टूडेंट, चूंकि पाथ बेटा कोड दीजिए प्लीज, पाथ अगर हम यूज करें तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आज हम जस्ट टी कोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी टी कोर्स के जरिए काम करें। C001 एंटर, अच्छा एग्जीक्यूट। तो हमारे पास जो वेंडर था 03 और उसकी, अच्छा देखिए बेटे, ये इसकी 40 मिलियन की इनवॉइस थी, 40 मिलियन की, और 0.5 मिलियन यानी 5 लाख से हमने इसको डेबिट किया। अच्छा स्टूडेंट याद रखना, ये डेबिट का मतलब ये नहीं कि आपने इसको पेमेंट की, डेबिट मीन आपका वेंडर डेबिट हो, चाहे वो पेमेंट से डेबिट हो या सेल्स रिटर्न से डेबिट हो, तो डेबिट ही कंसिडर होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा कि भाई उसको हमने पेमेंट कितनी की, तो पेमेंट जो हम करेंगे तो वो आपकी इसके ऊपर मतलब आ जाएगी 39 पॉइंट समथिंग। तो ये 40 की हमने इनवॉइस बनाई थी और इसकी हमने 5 लाख की परचेज रिटर्न किया, तो नेट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फॉर दिस वेंडर इज 39.5 मिलियन। ओके स्टूडेंट, ये इसका नेट बैलेंस आ जाएगा ये, और जो ओवरऑल बैलेंसेस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है वेंडर्स का 62.5 मिलियन। नाउ कम टू पेमेंट प्लीज। कोड क्या था, F52 लिखेंगे प्लीज।
प्रेस एंटर, F53 एंटर। ओके, गिव डेट प्लीज। स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स के मैंने आपको पहले भी बता दिया था, हमारे पास 3 तरह के पेमेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। डाउन पेमेंट है, पार्शियल पेमेंट है और फुल पेमेंट है। नाउ कम डाउन प्लीज। डॉक्यूमेंट हेडर टैक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल। इसका रॉ मटेरियल कौन सा था? डू यू रिमेम्बर स्टूडेंट? गुड, आप यहाँ पे लिख दो, मैं लिख रहा हूँ पेमेंट फॉर RM RM 503 503। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे बैंक GL अकाउंट, क्या था उसका? 1010। और अच्छा स्टूडेंट कहेगा सर आप इसको जब पॉपअप करके हमें जब चेक करवा दे वाकई ये 1010 बैंक अकाउंट नहीं किसी और का अकाउंट है, तो मैं आपको जब वो भी दिखा दूँ। एंट्री कीजिए, तो आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ GL अकाउंट्स। ये कैश एट बैंक। मैंने आपसे कहा था कि इसको आपने रेक्टिफाई करने, इसकी क्वेश्चन करनी, यहाँ पे यूपी लाना चाहिए, बैंक का नाम आना चाहिए लॉन्ग टैक्स में। ओके, अमाउंट यहाँ पे आप इसको दे दो 25 मिलियन, 20 मिलियन कर दो। जिस 23 है 20 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे भी हम टॉलरेंस से लिमिट लगाते हैं आमतौर पे। ये बेटर चेक करिए 20 मिलियन आ चुके हैं, कम या ज्यादा? ओके ओके। अमाउंट इन LC जो आप इंटरनेशनल वेंडर को पेमेंट करते हो, तो वहां पे आप अमाउंट इन LC मेंशन करते हो, LC चार्जेस मेंशन करते हो, तो यहाँ पे आप इसको स्किप कर देंगे। ना कम डाउन, ओपन आइटम सिलेक्शन, ओपन योर चेक योर वेंडर 03। अच्छा स्टूडेंट, ये जो लेक्चर होगा रिकॉर्डेड लेक्चर, ये मोबाइल में तो आप उसको मतलब मोबाइल में भी ये क्लियर विजिबल ना हो, लेकिन लैपटॉप पे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल होगा, क्योंकि एक तो इसके फॉन्ट साइज हमने छोटा स्मॉल कर दिया बिकॉज ऑफ रिपोर्ट। तो अगर हम इसका स्मॉल साइज ना करते तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था कि रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट को व्यू करना। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, एंटर 03। ये इसका बेटा वेंडर आ गया, वेंडर 4, सिलेक्ट दिस वन। तो बेटा आज हम जो है ना पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, तो एंटर एंड से प्लीज। अगर तो आपने फुल पेमेंट करनी हो तो वहां से आपने अमाउंट को देख लिया था। इसकी जो अमाउंट बनती है वो है 39.5 मिलियन आई थिंक। तो 39.5 million is your total payment for vendor, this vendor. But right now we are going to pay 2 million as partial payment. ये बेटा आपकी मतलब कि वो लिस्ट बता रहे हैं, ये आपका मतलब कि जो ग्रॉस उसमें आ रहा है, ये परचेज इनवॉइस की अमाउंट डॉक्यूमेंट नंबर है, ये परचेज रिटर्न का डॉक्यूमेंट है। ओके, अमाउंट एंटर 2 मिलियन, नॉट असाइन 19.5 मिलियन। तो पार्शियल पेमेंट के लिए आप इस पे आ जाओ, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, और इसको जरा बेटा पार्शियल पेमेंट इसकी जरा एडजस्टमेंट करें बेटे। ओके, यहाँ पे आपने इस पे डबल क्लिक किया तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे नोटेशन ये 0 आनी चाहिए। एंटर एंड सेव। अमाउंट एंटर 20 मिलियन, अमाउंट असाइन 20 मिलियन। और ये जो आपके पास अमाउंट आई थी 40 मिलियन की, जो आप इनवॉइस बनाई थी, आपने इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, क्योंकि ये जो 0.5 मिलियन ये तो रिटर्न आ गया, इसका तो इसके साथ लिंक नहीं आएगा। ओके,
तो पार्शियल पेमेंट में ये आपका इस तरह का मेथड होगा, और जो आपके पास नॉट असाइंड है उसको आपने एडजस्ट करने, और जो आपके अच्छा जो स्टैंडर्ड पेमेंट है यहाँ से आप फुल पेमेंट करते हो। और इसके अलावा कैश डिस्काउंट जो कि हमने पीछे जीरो रखा हुआ था, विद होल्डिंग टैक्स भी हमने जीरो रखा हुआ था, तो वो तमाम चीजें यहाँ पे स्किप कर देंगे। ओके, स्टेप नंबर 7 वेंडर पेमेंट। ओके बेटे, ओके थैंक यू। व्हाट आर द पॉजिटिव। अच्छा, आप इसकी जो आप एंट्री चेक करें, कम टू डॉक्यूमेंट, गो टू डिस्प्ले। अच्छा, तो वेंडर पेमेंट F53 से आपने पेमेंट की, और पेमेंट आपने कितनी पेमेंट की, 20 मिलियन, PKR 20 मिलियन। क्रेडिट मेमो आपने कितने का क्रिएट किया था, PKR 0.5 मिलियन। यस, अच्छा देखिए, बैंक क्रेडिट कितने से, 20 मिलियन से, वेंडर डेबिट 20.5 मिलियन, और ये वेंडर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि हमने उसको रिटर्न भी किया था ना, तो उसके लिए यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये आपका था एंट्री। Now come to report. अच्छा बेटे, यहाँ पे जो एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट की जा रही है, हमने बैक एंड के ऊपर काफ़ी काम किया था, तो तभी ये तमाम एंट्रीज जो है ना वैक्यूलेटरी पोस्टेड की जा रही है। आपने जस्ट पेमेंट के वो पेमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो उसकी जो एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट हुई। गिव डेटा प्लीज। ओके, अच्छा एक सवाल ये भी है कि सर जो हम इंटरनेशनल वेंडर के जो बैलेंसेस है वो कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल वेंडर को पेमेंट तो आप डॉलर में करते हो, लेकिन आपकी जो कंपनी का जो बैलेंस है ना वो आपका उसमें आएगा, लोकल करेंसी में आएगा। जी स्टूडेंट, तो अकोमोलेटिव बैलेंस का कितना बचा, 19.5 मिलियन। ओके, और ये पेमेंट करने के बाद 21 बिलियन इसका आपके पास वो आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया, और ये इसके जो क्रेडिट बैलेंस वो इतना मतलब आ गया। यानी देखिए, जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे 20.5 बिलियन आना चाहिए डेबिट में, लेकिन आपने डेबिट किया था उसमें वेंडर इनवॉइस में भी उसको डेबिट किया था, आपने डेबिट किया था उसमें उसको पेमेंट में भी, तो तभी यहाँ पे ये 21 मिलियन का डेबिट शो कर रहे हैं। यानी कहाँ पे आपका वेंडर डेबिट हुआ तो वहां पे ये शो करेगा। आपकी एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 19.5 मिलियन, यानी वी हैव टू पे 19.5 मिलियन टू दिस वेंडर, ओके, आफ्टर पार्शियल पेमेंट एंड आफ्टर सेल्स रिटर्न। अच्छा स्टूडेंट, नाउ कम बैक टू वेंडर डाउन पेमेंट। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे, क्योंकि उसके हमें 2-3 और भी चीज़ें दरकार होंगी, और पार्ट में आपको सारा बता दिया है, और आप मजीद इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये सबसे अहम चीज़ आपके पास तमाम जो वेंडर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप इस तरह से उसको रिव्यू कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट करके अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अपना बहुत ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।